2019 में इलेक्शन से 2 दिन पहले कांग्रेस का एक उम्मीदवार पैसा लेकर एक गरीब बस्ती के अंदर गया, और जब मैं गरीब बस्ती कहता हूं तो मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि गरीब बस्ती इस मुल्क के अंदर किसकी है, कौन बसते हैं उन गरीब बस्तियों के अंदर। उसने पैसा निकाल कर दिया, नौजवान लड़के बैठे थे, उसने कहा कि यह पैसा रखो, मैं चुनकर आने के बाद और पैसा तुम्हें दूंगा। उसमें से एक नौजवान लड़का था, वो नौजवान लड़का खड़े रहा और उसने अपने साथियों से कहा कि भाई ये पैसे को हाथ नहीं लगाना, अगर तुमको पैसा चाहिए तो मैं दूंगा। दूसरे लड़के उसे देखकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि तू पैसा कहां से लेकर आएगा, तू ऑटो रिक्शा चलाता है, तेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑटो रिक्शा है, तू पैसे कहां से देगा, ये रखने दे हमें। वो लड़के के जज्बे को हम सलाम करते हैं। उसने कहा कि भाइयों ये मेरे ऑटो रिक्शा की चाबी ले लो, बेच दो, लेकिन मजलिस को धोखा नहीं देना इस बार मेरे भाई। हाजी रईस, इम्तियाज जलील। अगर ऐसा जज्बा अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ये कामयाबी हमें मिलेगी। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। एक मर्तबा हम यहां पर अपने नुमाइंदे एमसीडी के अंदर भेजते हैं तो ये हमारे सफर का आगाज होगा, और यहां के बाद इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर बड़े इलेक्शन जो है उसमें भी हम हिस्सा लें, लेकिन हमारी हिम्मत पस्त हो जाएगी अगर आप इस इलेक्शन के अंदर हमारा साथ नहीं देंगे। दोस्तों, सियासत अपनी जगह के ऊपर है, इलेक्शन लड़ेंगे, हम हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहां पर तुम्हें अपनी क़यादत खड़े करने का है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे, आप इस इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 75 सालों से अगर वो कर लेते तो शायद मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं होती। हर 5 साल के बाद वही वादे दोहराए जाते हैं कि मैं स्कूल बना दूंगा, मैं कब्रिस्तान की। बड़े मुद्दा से बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये है कि हम हर इलाके के अंदर एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को खड़ा करना चाहते हैं। इम्तियाज जलील, अपनी क़यादत हम खड़ी करना चाहते हैं, अपनी क़यादत हम खड़ी करना चाहते हैं। और अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, किसके साथ जाएंगे? हर एक को आजमाया है आपने। मेरे भाइयों, इस बार का इलेक्शन बहुत मायने रखता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किस एजेंडे को अपनाया है। वहीं पर अगर हम अपने उम्मीदवारों को चुनकर एमसीडी के अंदर भेजेंगे, मुझे मालूम पड़ा है कि इस इलाके की पहचान जो है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नशे की लत की वजह से इस बस्ती की, इस इलाके की पहचान है। सुना है बड़े बड़े भाई लोग हैं, बड़े बड़े डॉन लोग हैं जो ये कारोबार चलाते हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो एक बात सुन लेना कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकते हैं तो हमारे से बड़ा डॉन कोई हो नहीं सकता, हमारे से बड़ा भाई कोई हो नहीं सकता। तुम तो बहुत छोटी सी चीज हो। इलेक्शन की तरह लड़ा जाएगा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, एक एक घर में जाइए। मेरी माएं और बहनों से मैं ये इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि 4 तारीख तक एक एक घर में जाइए, और 4 तारीख जब इलेक्शन का दिन आएगा और आपका शौहर सवेरे उठकर हर रोज की तरह आपसे चाय की फरमाइश करेगा कि बेगम चाय बना दो, बेटा उठेगा और कहेगा कि अम्मी चाय बना दो, तो उस दिन ये कहना कि चाय तुझे उसी वक्त मिलेगी जब तू जाएगा और पतंग उड़ाकर आएगा, पतंग पे मोहर लगाएगा, तब चाय मिलेगी। एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये हमको समझने की जरूरत है।
पूना के महानगर पालिका के इलेक्शन का मंजर आज भी मुझे याद है। मैं पत्रकार था उस वक्त, शिवसेना का एक उम्मीदवार था और एक मुसलमान कैंडिडेट था जो इंडिपेंडेंट। दोनों को एक जैसे ही वोट मिले थे। शिवसेना वाले को 2138 वोट मिले थे और एक फिरोज बंगाली नाम का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसको भी 2148 वोट मिले थे। दोनों को सेम वोट मिले थे। हजारों की तादाद के अंदर शिवसैनिक एक तरफ खड़े हुए थे, एक तरफ ये फिरोज के चाहने वाले जितने भी थे, एक तरफ वो खड़े हुए थे। बड़ा गर्म सा माहौल हो गया था कि अब क्या होने वाला है। रिकाउंटिंग की गई, उसमें दोबारा दोनों को एक जैसे वोट मिले। एक वोट पोस्ट के जरिए आया था, जिसे हम पोस्ट, तब तय किया गया कि वो पोस्टल बैलेट खोला जाएगा। हजारों की भीड़ थी, लेकिन अगर वहां पर अगर पिन भी गिर जाती तो आवाज आती। इतनी खामोशी थी, इतना सन्नाटा छाया हुआ था। जब पोस्टल बैलेट खोला गया तो वो वोट शिवसेना के हक में गया। एक वोट से शिवसेना जीती। उस दिन ये एहसास हुआ कि एक वोट की कीमत क्या होती है। वरना इलेक्शन का दिन है, छुट्टी है। मैं अगर वोट नहीं दिया तो क्या होगा? इतने सारे लोग तो है, जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, मैं क्यों लाइन में खड़े रहूं? ये 5 साल तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारे इलाके का मुस्तकबिल, तुम्हारे मसलों को ऐवान के अंदर ले जाने के लिए एक आवाज, तुम्हारी आवाज, अगर चंद लम्हात, अगर कुछ घंटे, अगर आप तो यकीन मानिए बहुत बड़ा एक इनकलाब यहां आ सकता है। मुझे जाती दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।